चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने बाटा डोरिया क्षेत्र के घने जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस आतंकी हमले में गाड़ी में सवार भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए और एक घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नियंत्रण रेखा पर कड़ी चौकसी के बीच राजौरी और पुंछ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। घटना के बाद भीमबेर गली पुंछ मार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। लोगों को मेंढर के रास्ते पुंछ जाने की सलाह दी गई है। इस आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सभी 5 जवान काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स की एक इकाई से थे। सेना ने कहा कि जिस वाहन में सैनिक यात्रा कर रहे थे वे आतंकवादियों के निशाने पर आ गया और ग्रेनेड के इस्तेमाल के कारण उसमें आग लग गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुंछ हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए हैं। इनमें से 4 पंजाब के जवान हैं जो कि आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि सरहदों के रखवाले अमर रहें। सीएम मान ने अरदास की कि परिवारों को वाहिगुरु इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक आतंकी हमले के बाद सेना के वाहन में आग लगने से 5 जवान शहीद हो गए और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। इन 5 में से 4 जवान पंजाब से संबंधित हैं। इस हमले में लुधियाना जिले के हल्का पायल से संबंधित दोराहा के नजदीक चांदकोइया कला के फौजी जवान मनदीप सिंह 39 वर्षीय पुत्र पूर्व सरपंच सर्वासीज रूप सिंह भी शहीद हो गए। इसकी पुष्टि फौज द्वारा मनदीप सिंह के घर फोन करके की गई है। वहीं हरकृष्ण सिंह तलवंडी भारत के गांव के, कुलवंत सिंह चारिका के और सेवक सिंह वागा के रहने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को विज्ञान भवन में आयोजित 16वें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम में समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने सिविल सेवा के 15 अधिकारियों को लोक प्रशासन में सर्वोच्च मानदंड स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता मेडल से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने राष्ट्र निर्माण में सिविल सेवकों के योगदान की लगातार सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हें और भी कठिन काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह कार्यक्रम देश भर के सिविल सेवकों को प्रेरित करेगा, उपयुक्त मंच के रूप में काम करेगा ताकि वे इसी उत्साह और जोश के साथ देश की सेवा करते रहें। यह अवार्ड देने का फैसला आम नागरिकों के हित के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के जिलों और संगठनों द्वारा किए गए असाधारण कार्यों को पहचानने के बाद किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के बड़े नेता अमित शाह शुक्रवार को कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर हैं। उनका बेंगलुरु के बाहरी इलाके देवनहल्ली में एक रोड शो करने का भी कार्यक्रम है। वे राज्य में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद राज्य का उनका पहला दौरा है। शाह बेंगलुरु ग्रामीण जिले में 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान की जन्मस्थली देवनहल्ली शहर में रोड शो करेंगे। इसके अलावा यहाँ पार्टी के बड़े अधिकारियों के साथ भी चुनाव तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। देवनहल्ली में शाह भाजपा के पी मुनिशचंपा के लिए प्रचार करेंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले मुनियप्पा पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में 10 मई को मतदान होगा और मतगणना 13 मई को होगी। एलन मस्क के मालिकाना हक वाले सोशल मीडिया मंच ट्विटर ने कई जानी मानी हस्तियों के ब्लू टिक हटा दिए हैं। ट्विटर ने उन लोगों के ब्लू टिक हटाने शुरू कर दिए हैं जिन्होंने इसके लिए मासिक शुल्क का भुगतान नहीं किया है। ट्विटर के करीब 3 लाख सत्यापित यूजर्स हैं, जिनमें से कई पत्रकार, एथलीट और जानी मानी हस्तियां हैं। इन उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोफाइल से ब्लू टिक दिखने बंद हो गए हैं। ट्विटर अब बिना फीस लिए किसी व्यक्ति या संगठन का खाता सत्यापित नहीं करता है। कौशाम्बी जिले की सरायकेला थाना पुलिस ने विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में आत्मसमर्पण कर चुके आरोपी अब्दुल कवि के बड़े भाई अब्दुल वली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 15,000 रुपए के इनामी अब्दुल वली को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें बताया कि अब्दुल कवि को 15 अप्रैल की रात प्रयागराज में मारे गए माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ का शूटर बताया जाता है। एसपी ने बताया कि वली के बारे में सूचना मिली थी कि वह अदालत में सरेंडर करने की कोशिश कर रहा है। उससे पहले पुलिस ने उसे मिन्हाजपुर गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त सरायकेला थाना में दर्ज कई मामलों में वांछित था। पुलिस अब अब्दुल वली से अतीक अहमद के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर रही है। भारत में कोरोना वायरस का खतरा अब भी बरकरार है। देश में आज भी कोरोना वायरस के दैनिक मामलों की संख्या
10,000 के पार हो गई। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 11,692 नए केस मिले, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या 66,170 तक पहुंच गई है। वहीं देश में संक्रमण से 28 मरीजों की मौत के बाद कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 5,31,258 हो गई है। देश में अभी 66,170 लोगों को कोरोना महामारी के लिए इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जो कुल मामलों का 0.15% है। महाराष्ट्र में बढ़ते तापमान को देखते हुए राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी स्कूलों में शुक्रवार से यानी आज से छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा और खेल विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। सरकार ने आदेश दिया कि अनियमित मौसम के कारण राज्य भर में झुलसने वाली गर्मी का एहसास किया जा रहा है, जिससे लोगों को दैनिक गतिविधियों में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। इससे पहले उड़ीसा सरकार ने चिलमिलाते गर्मी के मद्देनजर आगे छुट्टियां बढ़ाते हुए यह घोषणा की कि राज्य के सभी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां शुक्रवार से हो गई हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों को फिर से खोलने की तारीख जल्द ही तय की जाएगी। उल्लेखनीय है कि आमतौर पर उड़ीसा के स्कूलों में मई के पहले सप्ताह में गर्मी की छुट्टियां शुरू होती हैं। राज्य में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। राज्य सरकार ने गर्मी के कारण 12 अप्रैल से 16 अप्रैल और फिर 19 और 20 अप्रैल को 5 दिनों के लिए विद्यालय बंद कर दिए थे। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।